ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात आज संतान योग की। अक्सर प्रश्न आते हैं, संतान होगी नहीं होगी, होगी तो क्या होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी, और कितने संतान होंगी और कब होंगी, ये सब प्रश्न आते हैं। तो मैंने सोचा इसी विषय पर एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए। तो पूरा वीडियो सुनिएगा। पहली बार अगर देख रहे हैं आप मेरे वीडियोज को, तो अगर अच्छा लगता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो लाइक भी कर दीजिएगा। और महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। वैदिक ज्योतिष में चार ग्रह स्त्री कारक ग्रह होते हैं, 3 ग्रह पुरुष कारक ग्रह होते हैं। शनि, पहले मैं स्त्री कारक की बात कर लेता हूं। स्त्री कारक ग्रह शनि, बुध, शुक्र और चंद्र, ये 4 ग्रह स्त्री कारक ग्रह हैं। पुरुष कारक ग्रह है वो सूर्य, मंगल और गुरु। ये जो 3 ग्रह हैं ये पुरुष कारक ग्रह हैं। और संतान कहां से होता है, किस भाव से देखा जाता है, तो वो पंचम भाव से देखा जाता है। और तो संतान का भाव ये होता है। अब आप बहुत क्लियर समझिए, इस भाव में इनमें से ज्यादातर जिन ग्रहों का प्रभाव होगा संतान वही होगी। समझे? एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं आपको। ये आप कुंडली, ये मत सोचिएगा यही कुंडली, ये मैंने सिंह लग्न उदाहरण के लिए आपके सामने रखा है। आपका लग्न कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। आपका मेष लग्न भी हो सकता है, वृषभ लग्न भी हो सकता है, मिथुन, 12 लग्नों में से कोई सा भी आपका लग्न हो सकता है। लेकिन भाव यही रहेगा, ध्यान रखना। लग्न बदल सकता है, भाव ये पंचम मतलब ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है और ये पंचम भाव। ये भाव नहीं बदलेंगे, ठीक। लेकिन भाव में जो बैठी हुई राशि है वो राशि बदल जाएगी, क्योंकि लग्न के आधार पर राशि चेंज हो जाएगा। और जो राशि यहां होगी उस राशि के स्वामी के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। एक तरीका वो भी है, वो तरीका एक तरीका नहीं है, उसमें इंक्लूड है इसी में। अब मैं संतान भाव की बात कर रहा हूं। इस भाव में इनमें से जिन ग्रहों की ज्यादा संबंध होगा संतान वही होगी। जैसे कि सिंह लग्न वालों के लिए शनि यहां बैठा है, चंद्रमा यहां है, ठीक, बुध यहां है, शुक्र यहां है, सीधे यहां से पंचम भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो क्या मतलब हुआ? और मान के चलिए ये जो सूर्य, बुध, गुरु, सूर्य, मंगल, गुरु इत्यादि और कहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली में अगर ऐसी स्थिति है, आपको पुत्री ज्यादा होंगी। क्लियर है? अगर मानकर चलिए कि यहीं पर ये इनकी जगह आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल या फिर गुरु यहां है और इनकी दृष्टि सीधे यही है, इसी भाव में। अब आप सोच रहे होंगे इसी भाव में, समझ गए होंगे ना इस भाव में क्यों? क्योंकि ये भाव जो है वो संतान भाव है, यहीं से संतान देखा जाता है। तीनों ग्रहों की जो दृष्टि यहां होगी तो मानकर चलिए पुरुष यानी कि पुत्र होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि तीनों ही हो यहां। अब हो सकता है 3 में से सिर्फ एक ही प्लैनेट हो, सूर्य केवल देख रहा हो, तब भी पुत्र होगा। अब हो सकता है कि यहां पर सूर्य और चंद्रमा बैठा हो, सूर्य पुरुष कारक है और चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है। आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि अब संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी। अब ऐसे में यह देखा जाएगा कि इन दोनों में कौन सा ग्रह बलवान है। अब बलवान देखने के भी कई तरीके होते हैं, दिग्बल में, कालबल में, चेष्टा बल में,
दृग्बल में, नैसर्गिक बल में, षड़बल जो होते हैं उनमें। अब सप्तमांश कुंडली में क्या स्थिति है, इसको भी देखा जाएगा। मैं सारी आपको कुंडलियां बताऊंगा डिटेल, ये तो मैं छोटा सा एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं। धीरे धीरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसे वीडियोज लेकर के आऊंगा। जैसे ही आप अगर इच्छुक हैं ज्योतिष सीखने के, और वैदिक ज्योतिष वो भी प्रॉपर शास्त्रों के माध्यम से अगर सीखना चाहते हैं तो आप फॉलो कीजिए। तो इसमें अब डिग्रियों में भी हो सकता है। अब हो सकता है सूर्य इतना प्रबल हो कि चंद्रमा अस्त हो, तो ये मान के चलिए पुत्र ही होगा। अब हो सकता है चंद्रमा जो है सूर्य 15 डिग्री का हो, चंद्रमा जो है ना 0 डिग्री का हो, तब भी पुत्र होगा। हो सकता है कि चंद्रमा 15 डिग्री का हो, यहां पर ये 0 डिग्री का हो सूर्य, तो फिर पुत्री होगी। क्योंकि एक बात तो मैं बोलूंगा कि आजकल जो आसानी से पुत्र या पुत्री के भविष्यवाणी करते हैं, ये इतना आसान नहीं होता है। इसको बड़ा डीप गहराई में जाना पड़ता है, तब जाकर के फैसला करते हैं। तो ये एक मोटा मोटे तौर पर आपने समझ लिया एक। और दूसरी बात आती है, प्रथम संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये भी बात है। अक्सर होता है पुत्र होगा या पुत्री होगी। अब इसमें क्या होता है देखिए, प्रथम संतान जो देखा जाता है वो पंचम से देखा जाता है। इसी से अमूमन कितने बच्चे होंगे इसी से देखा जाएगा, इसी भाव से। यहां से जितने ग्रह देखेंगे उसी हिसाब से 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, उसी से देखा जाएगा। लेकिन प्रथम संतान पुत्र होगा पुत्री होगी, ये भी पंचम से देखा जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला, सूर्य के पुरुष का ग्रह की दृष्टि होगी तो संतान पुरुष होगा, यानी कि पुत्र होगा, है ना। पुत्री होगी स्त्री कारक ग्रहों की दृष्टि हो तो। अब यहां पर अब इसके साथ में इसका भी मायने रखता है कि ये जो पंचमेश है वो किस राशि में जाकर बैठा है, पुरुष कारक राशि में जाकर बैठा है या स्त्री कारक राशि में जाकर बैठा है, ये भी मायने रखता है। उधर मैं जाऊंगा थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। प्रथम संतान पंचम से देखेंगे, तो दूसरी संतान होगी वो कहां से देखेंगे। बात यह है, जो दूसरी संतान जो देखेंगे पुत्र होगा या पुत्री होगी, वो सप्तम से देखेंगे। दूसरी जो संतान होगी वो सप्तम से देखेंगे, इतना आप समझ लीजिए, ठीक। अब सप्तम में भी वही पंचम वाले नियम ही लागू होंगे। अब इस भाव में यहां से मानकर चलिए पुरुष कारक ग्रहों की दृष्टि है, ये मानकर चलिए कि गुरु यहां बैठा हुआ है, गुरु यहां से देख रहा है पुरुष कारक ग्रह, तो दूसरी जो संतान होगी ये क्या होगी, पुरुष होगी। मान के चलिए चंद्रमा यहां से देख रहा है, शुक्र यहां से देख रहा है, या फिर शनि यहां से देख रहा है, या फिर पंचमे सप्तमेश का संबंध जो है ना पुरुष कारक या स्त्री कारक ग्रहों से है, तो उस आधार पर डिसाइड करेंगे। तो दूसरी संतान कहां से देखते हैं, सप्तम से। तीसरे संतान नवम से। तीसरी जो संतान है वो कहां से देखेंगे, नवम से। पुत्र होगा या पुत्री, वही नियम लागू होंगे। चौथी जो संतान होगी वो एकादश से, यहां से। अब चौथी या उससे अधिक 4 संतान होते हैं ना, पहले बहुत सारी संतान, आजकल तो खैर संतान पर थोड़ी सी जो है कंट्रोल किया गया है, लेकिन पहले के जमाने में होते थे 4 या 4 से अधिक संतान, है ना। चौथे या फिर उससे अधिक संतान या यहां से एकादश से देखा जाता है कि इस भाव में नियम सब पर वही लागू होंगे। स्त्री कारक ग्रह ज्यादा देख रहे हैं तो पुत्री होगी, पुरुष कारक ग्रह ज्यादा देख रहे हैं तो फिर पुरुष में तो पुत्र होगा, या फिर इस भाव के स्वामी, जिस भाव की मैं बात कर रहा हूं उस भाव के स्वामी पुरुष ग्रह के साथ उसका उठना बैठना मतलब उसका युति संबंध है, दृष्टि संबंध है, भावेश का, तब भी पुत्र या पुत्री का डिसाइड आप कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए अब बात, और तीसरा भी एक तरीका है, लग्नेश के आधार पर फलादेश कर देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस मामले में है क्योंकि लग्नेश जो है, आप जैसे कि ये कुंडली है, इसमें लग्नेश कौन है, सूर्य है। जैसे कि सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी कौन है, लग्न सिंह है
तो सिंह लग्न का स्वामी सिंह लग्न कहिए, सिंह राशि कहिए, राशि यहां बैठा हो तो लग्न ही कहलाएगा, लेकिन 5 लिखा है तो इसका मतलब राशि होती है वो। तो सिंह लग्न का स्वामी होता है सूर्य। अब सूर्य जो है 1 2 3 लग्नेश होकर के लग्न में बैठा है, या फिर यही लग्नेश सूर्य यहां बैठा है दूसरे भाव में या फिर तीसरे भाव में, तो क्या होगा? पहली संतान पुत्र होगा। आजमाई हुई है, ध्यान रखना ये। अब ये इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं कि अब इसमें यह देखा जाता है कि पति के ग्रह लग्न मजबूत है या फिर पत्नी के लग्न मजबूत है, ये देखा जाता है। जिसके में ज्यादा मजबूत होगा ना वही फलादेश करना आप। लग्नेश अगर लग्न में हो, द्वितीय में हो या तृतीय भाव में बैठा हो तो क्या होगा? पुत्र होगा। अब यही लग्नेश तो मानकर चलिए चतुर्थ में बैठा है, यहां पंचम में बैठा है या फिर छठे में बैठा है, चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में या छठे भाव में बैठा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? पुत्री होगी। यही लग्नेश अगर सप्तम में बैठा है आकर के सूर्य, या अष्टम में है या नवम में है, तो क्या होगा? पुत्री होगी। पुत्र, पुत्री और पुत्र होगा, माफ कीजिए। पंचम में, सप्तम में, अष्टम में और नवम में अगर लग्नेश आकर के बैठा हो, अब लग्नेश कोई भी हो सकता है आपका, ये उदाहरण के लिए मैं सूर्य का बता रहा हूं, तो क्या होगा? पुत्र होगा। अब फिर वहीं पर दशम में, एकादश में और द्वादश में जाकर के अगर लग्नेश बैठा हो तो पुत्री होगी। तो ये एक, लेकिन ध्यान रखना ये तभी सटीक बैठेगा जब आप पति और पत्नी की कुंडली दोनों की देख लेते हैं, तो ही पता चल पाता है। ध्यान रखना इस बात का। ये एक मोटा मोटे तौर पर, कई इसके और भी तरीके हैं, पुत्र होगा या पुत्री होगी या कब होगा संतान, कब संतान के योग कब हैं, ये सब देखने के और भी विधा हैं, उन पर भी मैं वीडियोज बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।